हेलो गर्ल्स, दिस इज़ आवर सेकेंड क्लास ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। कल हमने पढ़ा कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसकी इंट्रो पढ़ी, मीनिंग पढ़ा और उसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि इसका स्कोप कहाँ तक है। स्कोप क्या है एक बिजनेस स्टैटिस्टिक का। इसके स्कोप के अंदर हम इंक्लूड करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का नेचर, इसका सब्जेक्ट मैटर एंड इसकी लिमिटेशन। नेचर क्या है इसका स्टैट्स का, तो स्टैटिस्टिक्स का नेचर इट कैन बी साइंस एंड इट कैन बी आर्ट। एज अ साइंस अगर हम स्टैटिस्टिक्स को लेकर चलें तो क्या है, हम न्यूमेरिकल डाटा को सिस्टमैटिक मैनर से पढ़ते हैं। आपने पढ़ा और देखा होगा कि साइंस के अंदर हर चीज सिस्टमैटिक ढंग से दी होती है। हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और जिसके अंदर जो हर जगह अप्लाई होता है उसका जो मेथड है। अगर हम साइंस के कोई भी मेथड लगाकर देखते हैं तो वो हर जगह अप्लाई होते हैं। तो हम स्टैटिस्टिक्स का भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक एज अ साइंस है जो सिस्टमैटिक मैनर से चलती है। एज अ आर्ट स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है। ये एक रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक जरिया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आज आप अगर लाइफ के अंदर देखें, जब तक हमारे पास कोई डेटा हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो तब तक हमें उस चीज का विश्वास ही नहीं होता। लाइक अभी अगर कोरोना की सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर भी अगर हमारे पास डेटा आ रहे हैं तभी हमें पता लग रहा है कि कितने डेथ हो चुकी हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं और कितने टेस्ट हो रहे हैं। तो वो क्या है, हमारी रियल लाइफ है, उसके अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट मैटर में इसके ये जो स्टैट है वो डिस्क्रिप्टिव भी है और इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव मैंने जैसे पहले भी कहा था, ये डिस्क्राइब करती है डेटा को डिस्क्राइब करना कैसे करती है। इसके कई मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं जिससे डेटा डिस्क्राइब होता है। जैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। इसके लिए भी हम जो डेटा का कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, उसको टेबल फॉर्म में बनाकर कर सकते हैं। पाई चार्ट बनाना या चार्ट बनाना सिंपल, हम जैसे ट्रेंड शो कर सकते हैं। ट्रेंड के अंदर 2001 में ये ट्रेंड था, 2002 में ये ट्रेंड था। ट्रेंड में होता है हम या तो किसी चीज को इंक्रीजिंग में दिखाते हैं या कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है, तो ये एक होता है ट्रेंड कि इतने सालों का ये ट्रेंड चल रहा है। तो या कोई प्रोपोर्शन दिखाते हैं कि इसके प्रोपोर्शन में ये चीज है या इसके प्रोपोर्शन में ये चीज नहीं है, या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। मीन्स डेटा को डिस्क्राइब करना थ्रू वेरियस मेथड्स, दिस इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं। अब अगर इनको डिस्क्राइब करना है, हम वेरियस फॉर्मूलाज लगाते हैं। वो फॉर्मूलाज अलग अलग मेथड्स के अंदर हम अलग अलग पढ़ेंगे। पूरी स्टैट्स एक फॉर्मूला पे डिपेंड करती है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं स्टैटिस्टिक्स के तो आप एक सम सोल्व इजीली कर सकेंगे। स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हम इसके वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये वेरियस मेथड्स हैं जिससे क्या हम जो डेटा है उसके जो रिजल्ट है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं एक स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम का। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि डेटा को डिस्क्राइब किया। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या है, इसके अंदर मान लीजिए हमें पूरी पॉपुलेशन को समझना है कि ये पूरी पॉपुलेशन कैसी है। मान लीजिए 10,000 जो है पर्सन स्मोकर्स हैं। 10,000 की जो ये हमने जो डेटा लिया वो पूरी पॉपुलेशन हो गई, लेकिन 10,000 पर्सन्स का पूरे का डेटा कलेक्ट करना हम नहीं कलेक्ट कर सकते, हमारी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन हम 100 से 200 बंदों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पॉपुलेशन में से 100 to 200
लोगों का सैंपल ले लेंगे, मतलब 200 जो पर्सन है वो एज अ सैंपल हुए, ठीक है। उस सैंपल के बेस पे पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है? सैंपल के बेस पे पूरी पॉपुलेशन का अनुमान लगाना। मान लीजिए जो ये स्मोकर्स थे, जो 200 स्मोकर्स आए, हमें पता लगा कि इनकी स्मोकिंग की हैबिट क्यों पड़ी, वो उनका स्ट्रेस लेवल या स्टेटस सिंबल। हमें पता लगा कि मेनली जो पर्सन्स थे वो स्ट्रेस लेवल की वजह से स्मोकिंग करना स्टार्ट किया। तो हम पूरी पॉपुलेशन का पता लगाएंगे कि जो मोस्टली पीपल हैं, जो ये 10,000 पीपल हैं, मेनली किस चीज के लिए हैं, इन्होंने स्ट्रेस की वजह से स्मोकिंग स्टार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स के हर जगह यूज है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम अलग अलग फील्ड में जाकर देखें तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेट करता है पूरी कंट्री को। मान लीजिए हमारे कॉलेज में भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग चीज एडमिनिस्टर करता है। कौन कैसे लेक्चर लेगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या उसके अंदर जो टीचर्स होंगे उन टीचर्स की क्या पेमेंट हो गई, या कोई हमें एक्स्ट्रा लेक्चर, एक्सटेंशन लेक्चर देना है तो वो कौन सा पर्सन बुलाएंगे, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सब डिसाइड करता है। ऐसे ही अगर कंट्री की जो फाइनेंस को देखना है तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा किससे रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, उसका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड, एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाना, इंपोर्ट पॉलिसी बनाना, वो किससे बनाएगा। अगर उसके पास स्टैटिस्टिक्स डेटा होंगे तभी वो बनाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स किसके लिए काम आती है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद है बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। बिजनेसमैन, एग्रीकल्चरिस्ट, इंडस्ट्रीज क्या देखेंगे कि उनकी डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ट्रेड साइकिल क्या चल रही है, जिससे उनकी जो गुड्स हैं उसकी सप्लाई का, उसकी डिमांड का, उसकी जो बिजनेस है वो कैसे चल रहा है, ये सब उसे पता लगता है। किससे? स्टैटिस्टिकल डेटा से। डेटा होंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि उनकी बाजार में उनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। अगर डिमांड कम है तो वो उसी अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस डिसाइड करेंगे, अगर सप्लाई कम है तो उस अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस डिसाइड करेंगे। तो ये बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए काम आता है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए क्या हो सकती है? कॉस्ट और रेवेन्यू डिसाइड करना, किसी प्रोडक्ट हो चाहे वो फैक्टर हो, उसकी कॉस्ट डिसाइड करना, उसका रेवेन्यू डिसाइड करना, नेशनल इनकम डिसाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या है, कमोडिटी के प्राइसेस क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, वो किससे पता चलता है? डेटा से ना। कुछ भी हो आज के टाइम में बिना डेटा के आज की लाइफ सर्वाइव ही नहीं है। जब तक हमें कोई चीज़ डेटा चाहिए होगा वो स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ करते हैं। उसके बाद है पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस क्या करेंगे? पॉलिटिशियंस को भी पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ब्लैक मनी, पब्लिक डेट, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तभी वो अपनी जो पॉलिसीज हैं किसी कंट्री में या किसी स्टेट का पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है, वो उसकी जो पॉलिसीज हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाता है डेटा को देखकर कि पर कैपिटा इनकम इतनी है तो उस हिसाब से कमोडिटी के प्राइसेस इतने होने चाहिए, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो टैक्स इतना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या किससे पता लगती हैं? स्टैटिस्टिक्स से। उसके बाद है सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उन्हें वेरियस इविल्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, लाइक ड्रग्स के, डोरी के, गैम्बलिंग के, या कोई भी चीज़ हो, अल्कोहलिज्म, वो किससे पता लगता है? अगर हमारे पास डेटा होगा इन सब का तभी पता लगेगा कि कितने % लोग ये सब चीज़ें ले रहे हैं, उसका पता लगाकर वो उस इविल को ख़त्म करेंगे, उस इविल को कम करने की कोशिश करेंगे। तो सोशल रिफॉर्मर के लिए भी ये नीड पड़ता है। उसके बाद है साइंस एंड रिसर्च। बैंकिंग कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में,
एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमिक प्लानिंग में, हर जगह आप क्या देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। बैंकिंग में भी अगर हम इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, बैंक रेट डिसाइड करते हैं, लोन को लेना, लोन देना, कैसे लिया जाएगा, कैसे नहीं लिया जाएगा, मार्केट कैसी चल रही है, उस हिसाब से हम बैंकिंग की पॉलिसी बनाते हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाते हैं। एजुकेशन के अंदर भी कितने पीपल एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड है तो उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, या उनके लिए कौन कौन से अलग अलग फील्ड्स की एजुकेशन स्टार्ट करनी है। तो एजुकेशन की फील्ड में भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। और इकोनॉमिक प्लानिंग में भी, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके हमें डेटा पता लगे कि कितने जो कंपनीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, कितनी गवर्नमेंट सेक्टर में है, कितनी रन कर रही है और कितनी रन नहीं कर रही। तो अगर हमें पता है तभी हम क्या कर सकते हैं, उसकी हम जो गवर्नमेंट में सही नहीं चल रही उसको प्राइवेटाइज करते हैं, जो प्राइवेट में सही रन नहीं कर रही उसको गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसफर करते हैं। तो ये हैं इसके यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब क्या है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स की कमियां क्या है? ये क्या है, ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स दिखाता है। मैंने आपको पहले जैसे ही बताया था, ये क्वालिटेटिव चीज़ नहीं बताता, ओनली क्वांटिटेटिव चीज़ बताता है। अगर हमें किसी की भावनाओं को जानना है, उसकी फीलिंग्स क्या है, या उसकी हमें शॉर्ट लॉन्ग ये चीज़ें बतानी है, या कोई और क्वालिटी बतानी है, तो वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ नंबर यूज़ करता है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, सिर्फ सिंगल नंबर से स्टैटिस्टिक यूज़ नहीं होती। ये नंबर लाइक मैंने कल ही आपको एग्जांपल दिया था, अगर एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो इसका हमारे लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, हमें ये पता लगता है ओनली 1000 स्टूडेंट है। लेकिन अगर हम ये गैदर करें कि 400 स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, 200 इस फील्ड के हैं, 200 इस फील्ड से हैं, तो हमें पता लगता है कि इतने स्टूडेंट्स में से इतने स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड से हैं, और कौन सी फील्ड का, कौन सी स्ट्रीम का जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं और कौन सी स्ट्रीम के कम हैं। तो ये एग्रीगेट फैक्ट्स यूज़ करती है। सिर्फ नॉट द ओनली मेथड, स्टैटिस्टिक्स एक ओनली मेथड नहीं है जो हमें यूज़ होता है, और भी मेथड्स हैं जिसका यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। होमोजेनिटी ऑफ डाटा, कई बार क्या होता है कि डेटा सेम हो जाते हैं अलग अलग फील्ड से, जिससे हम उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, ये एक एवरेज के बेस पर ही रिजल्ट ट्रू मानते हैं। मान लीजिए बहुत सारा डाटा है, हम उसका मीन अगर निकालेंगे कि एवरेज बेस पर इसकी क्या डेटा निकलता है, रिजल्ट निकलता है, तो वो एवरेज बेस पर हम उसके जो रिजल्ट हैं उसको ट्रू मानते हैं। एक्चुअल में पूरी पॉपुलेशन का डेटा निकालना एक टीडियस टास्क है, एक नामुमकिन टास्क है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो एवरेज बेस पे चलती है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग, अगर उस डेटा का कोई रेफरेंस नहीं है तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो रॉन्ग भी प्रूव हो सकते हैं। अगर उसका कोई बेस ही नहीं है, डेटा अगर किसी बिना कारण, बिना कोज के लिया हुआ है, तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो गलत निकल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है, कोई भी डेटा इधर से उधर मिस इंटरप्रेट करके दिखाया जा सकता है। लाइक अगर हम कोविड पेशेंट्स का देखें तो क्या पता है किस स्टेट का जो डेटा है वो सही है, हमें ये पता होता है कि इस स्टेट में इतना हुआ, इस स्टेट में क्या पता कोई स्टेट दिखाना ही ना चाहता हो कि हमारे यहाँ इतने जो डिसीज्ड हैं, या इतने हमारे पर्सन की डेथ हो गई, या इतने रिकवर हो गए। विंडो ड्रेसिंग करना एक स्टैटिस्टिक्स का एक मोस्ट डिसएडवांटेज है, जिससे उसका मिसयूज हो सकता है। ओनली मीन्स नॉट सोल्यूशन, ये एक जरिया है एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, ये एक सोल्यूशन नहीं होता। इसके वजह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन ये जो बताते हैं वो 100% सोल्यूशन नहीं होता। ये थी हमारी जो स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो। अगर कोई भी
डाउट्स हैं या अगर किसी को किसी चीज़ की अगर कमी लगे तो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।